हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ऑल अपडेट पे। तो आज की अपडेट जो है पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर के है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था एंड कमेंट्स में मेरे वीडियोस में कमेंट्स भी आ रहे थे कि है ना मैम, एक बार मतलब हम लोग ने ट्रांसफ़र कर लिया, देन आफ्टर मतलब सेकंड पर्सन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब कोई ना कोई रीज़न की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जगह का मालूम करने के बाद देख करके आ जाते हैं, कंफर्म हो गया है, लेकिन अगर पसंद नहीं आया है, जगह स्कूल नहीं पसंद आया, तो फिर वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे अब ट्रांसफ़र नहीं करवाना है। तो ये जो है ना, मतलब प्रॉब्लम जो है अधिकतर मतलब अधिकांश सब कुछ ना कुछ लोगों के साथ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, अब मतलब रिजेक्ट कर दीजिए, अब मैं नहीं चाहता म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जबकि आप कंफर्म कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे थे। तो इस पे शिक्षा विभाग का एक बड़ा आदेश आया है, जो कि मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, यहाँ ये जो है 29 अगस्त 2025 का है। सॉरी फॉर द लेट गाइस, बट कल स्थानांतरण पे भी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे, तो मेरे पास कुछ टाइम का इशू था, तो दैट्स वाई आई डोंट प्रिपेयर दिस वीडियो। सॉरी फॉर द लेट, बट नाउ वी क्लियर ऑल द डाउट्स ड्यूरिंग दिस वीडियो टाइम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, पारस्परिक स्थानांतरण में अब शिक्षकों का योगदान अनिवार्य है। पारस्परिक स्थानांतरण में जो है, अब जो है शिक्षकों का जो योगदान है वो अनिवार्य हो चुका है। अब आपको किसी भी सूरत में करना होगा ही होगा। तो चलिए आपको पूरी बात समझाते हैं। क्या बदला है नियम, पहले ये बता दें। पहले अगर किसी शिक्षक ने पारस्परिक ट्रांसफ़र स्वीकार किया है और बाद में नए विद्यालय पसंद नहीं आया, तो वो इसे कैंसिल कर सकता था, लेकिन अब यह विकल्प पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जो विकल्प है ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, यही चीज़ बदला गया है। नया आदेश क्या कहता है मैं आपको बता दूँ। अगर किसी शिक्षक ने दूसरे शिक्षकों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और शिक्षा विभाग ने उसे मंजूरी दे दी है, तो अब दोनों शिक्षकों को अनिवार्य रूप से अपने अपने स्थानांतरित विद्यालय में योगदान करना ही होगा। यानी अब यस कहने के बाद नो कहने का कोई विकल्प नहीं है। क्यों लिया गया यह फैसला? क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही थी। कई शिक्षक ट्रांसफ़र ले लेते थे, लेकिन बाद में पसंद न आने पर योगदान नहीं देते। इसके कारण शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा रही थी और कई शिक्षक परेशानियों से फंस जाते थे। इसलिए विभाग ने सख्ती दिखाते हुए कहा, अब कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं किया जाएगा। डीपीओ संजय कुमार यादव का बयान कि अब यदि शिक्षक योगदान नहीं करते तो उनका ट्रांसफ़र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो अब अगर यदि कोई शिक्षक मतलब योगदान नहीं करता है तो उसका जो ट्रांसफ़र है वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा, उसका ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। यानी साफ है, नया नियम स्वीकार करो तो योगदान करना ही होगा। यानी साफ है कि अगर आप नया नियम मतलब स्वीकार कर रहे हो तो ही आपका योगदान होगा, नहीं तो वरना मतलब अस्वीकृत कर दिया जाएगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये सब अपडेट मतलब इसमें दी गई है, क्योंकि बहुत सारे परेशानी ऐसे आ रही है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सख्ती शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन लाएगी या फिर शिक्षकों की मुश्किलें और बढ़ा देंगी। तो यही इस वीडियो में था। अगर उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित हो ये वीडियो, और इसमें बहुत सारी डिटेल्स में दी गई है, जो कि मैं आपको एक बार पढ़ करके सुना देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 दिन पूर्व में दो में से किसी एक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण स्वीकृत हो जाने के बाद इसे कैंसिल करने की सुविधा थी। इस कारण बड़ी संख्या में शिक्षक इससे परेशान थे। दरअसल पारस्परिक स्थानांतरण में दोनों शिक्षक को पहले इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन आवेदन करना होता था। दूसरे शिक्षक द्वारा ओटीपी स्वीकार करने के बाद विभाग इस स्थानांतरण को पूरी कर पत्र जारी करता था। यह पत्र भी शिक्षक के ई शिक्षा कोष ID पर ही मिलता था, लेकिन कई शिक्षक स्थानांतरण पत्र जारी होने के बाद नए विद्यालय में पहुंच या देख पसंद नहीं आने पर इसे अस्वीकार कर दे रहे थे। इससे दूसरे शिक्षक परेशान हो रहे थे। ऐसे दर्जनों आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा हो रहे थे, लेकिन विभागीय छूट के कारण अधिकारी के पास इस पर कार्रवाई करने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन विभाग के पास भी लगातार इसका शिकायत बढ़ने पर गुरुवार को वीसी में वरीय अधिकारी, वीसी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें वरीय अधिकारी जो है ने इसका आदेश जारी कर दिया था। यानी अब कोई स्वीकृत जो पारस्परिक स्थानांतरण कैंसिल नहीं किया जाएगा। शिक्षक द्वारा शिक्षक के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेते हैं तो उन्हें उस विद्यालय में जाना ही होगा। डीपीओ स्थापना संजय कुमार
यादव ने बताया कि पारस्परिक स्थानांतरण में योगदान नहीं करने का कोई आवेदन आ चुका है। अब ऐसे मामले में शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। उसका स्थानांतरण अस्वीकृत ही नहीं होगा। तो इसमें यही कहा गया है साफ तौर पे कि आपको अगर आपका सब कुछ कंफर्म हो गया है और आपको अगर पसंद आए या ना आए, आपको योगदान करना ही होगा। अगर आप योगदान नहीं करते हो तो आपका जो है ना, जो आवेदन है उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो ये था म्यूचुअल ट्रांसफ़र से जुड़ी बड़ी खबर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें गाइस। धन्यवाद।